बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मज़ीद किसी मौजू के ऊपर बात करने से पहले मेरी तमाम उम्मत मुसलमा को इस बाबरकत महीने की मुबारक और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से हम उम्मीद करते हैं कि इस महीने की रहमत और इसकी बरकत से इस जो मौजी वबा फैली हुई है इससे हमें निजात दिलाए और तमाम मुसलमानों को रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो जड़ी बूटी का नाम है लहसुन, जिसके मुतल्लक़ आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी इसके मुतल्लक़ आज कुछ बताएंगे। जिन हज़रात को नहीं इसके बारे में पता, इंशाअल्लाह उनके लिए वीडियो फ़ायदेमंद होने वाली है और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो बात करते हैं लहसुन के मुतल्लक़। इसका रंग सफ़ेद और जायका तल्ख़ और तेज़ होता है। इसका जो मिजाज है ये गर्म है तीसरे दर्जे में और खुश्क है वो भी तीसरे दर्जे में। इसकी जो मिकदार खुराक है वो 3 ग्राम से लेकर 5 ग्राम तक है। इसकी मुकाम पैदाइश तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में ये पैदा होता है और ये सदियों से हमारे मसालों में चला आ रहा है। इसका इस्तेमाल हो रहा है किसी न किसी तरीके से और तकरीबन हर घर में हर खाने में ये इस्तेमाल होता है। इसके बिना खाना कंप्लीट नहीं होता। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये एक अपने आप में एक बेहतरीन एंटीबायोटिक है और इसको दुनिया में बहुत सारी अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात करें तो इसके फ़ायदे के मुतल्लिक़ ये मनफ़स बलगम है और ये मुकव्वी बाह और मुकव्वी जिस्म के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये हज़म का निज़ाम हज़म को बेहतर बनाती है और आपको खाना हज़म करने में बहुत ही फ़ायदा देती है। ये पेशाब और हैज़ को जारी करता है, यानी कि पेशाब की बंदिश को और हैज़ की रुकावट को ख़त्म करता है और ये आपकी बैठी हुई आवाज़ को भी साफ़ करता है लहसुन। ये बलगमी और असाबी अमराज दमा यानी उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। ये वजह वफासल के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। फालज और लकवा के मरीज़ों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। मौसम सरमा में बदन को ये गर्म रखने के लिए फ़ायदा देती है और आपके जिस्म को चुस्त व तवाना रखती है। ये गिरते बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इससे आपका कोलेस्ट्रोल, दिल की बीमारियाँ, बंद रगें भी इससे खुल जाती हैं। उसका तरीका इस्तेमाल मैं आपको वीडियो का आखिर में बता देता हूँ। और जिन हजरात के मुंह से अक्सर बात करते वक्त बदबू आती है, जो अपने दांतों को भी साफ़ रखते हैं उसके बावजूद उनके मुंह से बदबू आती है, उनके लिए एक मैं चटनी आपके साथ शेयर कर देता हूँ जिससे आपको बहुत ही अफाका होगा। आपकी बंद आंतें खुल जाएंगी, आपका कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी, आपका निज़ाम हज़म बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। इसको आप मौसम गर्मा भी आगे आ रहा है उसमें इस्तेमाल करें, अपने खाने के साथ, अपने दोपहर के खाने के साथ इसको रूटीन में इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह पेट के जितने भी अमराज हैं, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक, बड़ी उम्र के लोगों तक, इंशाअल्लाह वो सब ही ख़त्म हो जाएंगे। उसका तरीका इस्तेमाल कुछ ऐसे है कि आपने अनारदाना ले लेना है हस्बे ज़रूरत, पुदीना लेना है सब्ज़ ताज़ा बाज़ार से मिल जाता है, और अदरक लेनी है ताज़ा। इन तीनों चीज़ों को बारीक यानी रगड़ लेना है और उनके साथ आपने लहसुन ले लेना है। अनारदाना, पुदीना, अदरक और लहसुन, इन चारों चीज़ों को रगड़ कर आपने चटनी बना लेनी है और इसको आपने खाने के साथ दोपहर में इस्तेमाल करना है। तो ये बहुत ही लजीज होती है। इसमें अगर ज़रूरत पड़े तो हस्बे ज़ायक़ा आप नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इसके साथ आपको भूख की जो कई लोगों की शिकायत होती है, भूख नहीं लगती या खाना हज़म नहीं होता, उससे बिल्कुल आप तंदु तवाना हो जाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अब जिन मेरी बहनों की या भाइयों के बाल झड़ते हैं उन्होंने कुछ ऐसे करना है कि लहसुन के 4 गंडे पूरे ले लेने हैं, उनको छील के लहसुन को आपने साफ़ कर लेना है और 1 पाव सरसों के तेल में या जो तिल का तेल होता है, इन दोनों में से कोई भी 1 पाव तेल ले लें, उसके अंदर आपने लहसुन को जला लेना है। फिर इसको ठंडा करके आपने साफ़ करके छान कर शीशी में महफूज कर लें और इसको 2 से 3 घंटे बालों में हल्का सा मसाज करके 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें और बाद में बाल धो लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के हुक्म से उससे आपके बाल गिरने ख़त्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रोल के मरीज़ या दिल के मरीज़, इसको कैसे इस्तेमाल करें। आपने आधी तुरी से शुरू करना है। आधी तुरी सुबह के वक्त बारीक बारीक काट के आपने उसको दांतों के नीचे चबा के पानी के साथ, गर्म पानी के साथ इस्तेमाल कर लेनी है। इसे ऐसा ऐसा बढ़ाते बढ़ाते 1.5 से 2 तुरी तक भी ले जा सकते हैं। अगर ये लहसुन खाने से आपके मुंह में बदबू आने लगी हैं या डकार इसके आ रहे हैं तो थोड़ी सी अजवाइन का इस्तेमाल साथ कर लें। इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में सुबह नहार मुँह ये इस्तेमाल करने से आपकी जो है बंद शरैनें खुल जाएंगी, कोलेस्ट्रोल आपका ऑटोमेटिक नीचे आना शुरू हो जाएगा और इंशाअल्लाह दिल की बीमारियों से भी महफूज हो जाएंगे। दुआओं में याद रखें। किसी भी जड़ी बूटी के मुतल्लिक़ मालूमात के लिए आप कमेंट्स में लिख सकते हैं।
फ़ी अमानुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।